नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम सौंदर्य बोध, छायावादी सौंदर्य बोध इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो छायावादी कविताओं में सौंदर्य की सबसे ज़्यादा जो है वो चर्चा हुई है। किस तरीके का सौंदर्य? प्रकृति सौंदर्य और नायिका सौंदर्य। वो नायिका जो है वो व्यक्तिगत भी है और दूसरी जो है वो मतलब ये वो जो श्रृंगार नायिका जो हम कहें आध्यात्म से जुड़ी हुई थी, जो भक्ति काल में थी या फिर जो आदि काल में थी या जो रीति काल में थी, ये तीनों वो उस तरह की नायिका नहीं। ये एक वो नायिका है जो कि एक सामान्य संसार में सामान्य तरीके का के जीवन यापन में एक नायिका की अनुभूति एक नायक करता है। उस नायिका की यहाँ पर कल्पना की गई है और उस नायक की कल्पना की गई है और साथ ही प्रकृति के सौंदर्य को देखने की कोशिश की। मतलब यहाँ पर सौंदर्य, आंतरिक सौंदर्य और बाहरी सौंदर्य दोनों जो है यथार्थ से जुड़ा हुआ है। जो यथार्थ में उसी की बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं है, बहुत ज़्यादा अलग तरीके की प्रवृत्ति नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण से स्टार्ट करूँगी। व्योम कुंजों की परी अकल्प ने भूमि को निज स्वर्ग पर ललचा नहीं, उड़ न सकते हम तुम्हारे स्वर्ग तक, शक्ति है तो आ बसा अलकाई है। तो इस तरीके के सौंदर्य बोध की बात की गई है। सौंदर्य की अभिव्यक्ति कविता की सामान्य विशेषता मानी जाती है और छायावादी कविता का सौंदर्य बोध अपनी सामान्यता में नहीं, विशिष्टता से ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ये विशिष्टता है, यानी अब तक जो चल रही थी उससे अलग हट करके यथार्थ जगत की जो है कल्पना को उतारने की कोशिश करिए और यथार्थ में जिस प्रकृति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो हमारी प्रकृति, जो हमारी पहाड़ और जो पहाड़, नदी वगैरह से जो जुड़ी हुई प्रकृति है उसके बारे में सौंदर्य की चर्चा की गई है। और मानवीय प्रकृति जो है हंसना, रोना या मुस्काना या फिर द्रवित हो जाना या फिर उसकी भावनाओं का प्रदर्शित होना, करुणामय हो जाना या उस तरीके की चर्चा है। पंत जी के अनुसार छायावाद में नए मूल्य ने सबसे अधिक सशक्त अभिव्यक्ति सौंदर्यबोध में पाई है। इसलिए सौंदर्यबोध उस युग के काव्य की सबसे मौलिक तथा प्रमुख देन रही है। छायावादी कवियों की दृष्टि निश्चित रूप से सौंदर्यवादी थी, इसमें संदेह नहीं। इतना ही नहीं, छायावादी कवियों की दृष्टि अखिल विश्व के सौंदर्य चयन की ओर भी थी, बल्कि वे जीवन को सुंदर बनाने के अभिलाषी थे। किस तरीके से जीवन को सुंदर, यानी आत्म के बाहरी आवरण से तो व्यक्ति अच्छा बनना ही चाहिए उसको, मतलब बाहरी व्यक्तित्व में भी निखार लेकर के आए। जो कि हमारे यहाँ के सामान्य जो सौंदर्य था वो कहीं ना कहीं वो छिपा हुआ था। यानी महिलाएं भी बहुत ज़्यादा श्रृंगार नहीं करती थी, घर की महिलाएं। और श्रृंगार से मतलब उनका ये मतलब था जो बाहरी अलग तरीके से जो श्रृंगार किया वो नहीं, बल्कि एक सौंदर्य वो होना चाहिए। यानी आप साफ सुथरे रहिए, अच्छे से रहिए, सच संवर के। यानी हर समय ये नहीं है कि आपका चेहरा देख करके आप लग रहे हैं कि आप उखड़े हुए, इस तरीके का नहीं। और आंतरिक सौंदर्य, जहाँ आंतरिक सौंदर्य क्या है कि वो एक स्त्री है तो उसको अपने पति के दर्द से दर्द होता है, अपने परिवार वालों के दर्द से दर्द होता है, अपने बच्चे को देख करके वो द्रवित हो जाती है, किसी को दुखी देख करके रोने लगती है। वो उस तरीके के सौंदर्य की यहाँ पर चर्चा की गई है। छायावाद के प्रसंग में कलावाद के जिस प्रभाव की चर्चा प्राय की गई है और किसी रूप में नौकर सौंदर्यवाद के रूप में अवश्य प्रतिफलित हुआ है। सत्यम शिवम सुंदरम में से छायावाद की दृष्टि सुंदरम परि विशेष में सत्यम, कुछ चीज़ें सत्य हैं, यानी वो जो है उसको आप हटा नहीं सकते। सत्य जो है वो स्वीकार करना ही पड़ता है। सत्यम शिवम और सुंदरम, सत्य जो है और जो शिव है, यानी जो कल्याणकारी है और जो सुंदर है, इन तीनों चीज़ों की चर्चा जब समग्र रूप से की जाती है, जब इन तीनों को जोड़ करके एक व्यक्तित्व के निर्माण होता है तो उसमें सौंदर्य जो आता है वो अलग तरीके का आता है, जो कि मैंने अभी आपको एक
एक कविता की 4 पंक्तियों के द्वारा मैंने बताने की कोशिश की थी। वह और किसी रूप यहाँ तक कि वहाँ सत्यम और शिवम सुंदरम के रूप में गृहीत हुए। इस पथ पर चलते छायावादी कवि क्रम से प्रकृति सौंदर्य से चलकर मानव सौंदर्य तक पहुँचे। पंत के शब्दों में सुंदर हैं बेहद सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये पूरा संसार सुंदर है, पक्षी सुंदर हैं, ये पूरा ये फूल सुंदर हैं, ये और सारी चीज़ें सुंदर हैं, लेकिन इन सब में यदि सबसे श्रेष्ठ कौन है? मानव। वो तुम सबसे सुंदर हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ये अंदर वो चीज़ है जो कि आप अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की क्षमता सिर्फ मनुष्य के अंदर है और उस कमी को पूरा कर सकते हैं, यानी उस कमी को दूर कर सकते हैं। ये क्षमता सिर्फ मानव के अंदर है और किसी के अंदर नहीं। आप अपने कर्मों को बदल करके अपने भाग्य को बदल सकते हैं। भाग्य नहीं बदला जा सकता, लेकिन कर्म तो बदले जा सकते हैं। यदि कर्म बदल गए तो भाग्य तो आपका अपने आप ही बदल जाएगा। तो किंतु छायावाद की सौंदर्य दृष्टि भी विशिष्ट है। यहाँ एक और सौंदर्य कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलता दिखाई पड़ता है, यानी कनक किरण की अंतराल में लुक छिप कर चलता है। सौंदर्य जो है वो किरणों के पीछे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दूसरी ओर वह चेतना का ज्वल वरदान प्रतीत होता है। इस प्रकार छायावाद के सौंदर्य दृष्टि में जहाँ एक और स्वप्न लोक का कुहासा है, वहीं दूसरी ओर चेतना की उज्ज्वलता भी दिखाई देती है। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।